हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज जो मैं सेंट्रल एग्जाम क्लास 10 मैथ का सब्जेक्टिव का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो 100% आपके एग्जाम में कल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 एवं 1425 का मौसो निकाले। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, यानी छोटा संख्या जो है 570 को 1425 में क्या लगाना है, मौसो लगाना है। यानी जिस तरह मैं लगाया हूँ नीचे देखिए, आप लोग को दिखा रहा हूँ किस तरह से मैं बनाया हूँ। यानी पहला नंबर का जो आंसर है आपका, आपको डायरेक्टली आंसर ही क्या करना है, नोट कर लेना है। तो पहला नंबर का आंसर है आपका, सारा क्वेश्चन है ये। चलिए मैं नीचे में आपको बता दिया हूँ। चलिए पहला नंबर का आंसर क्या है, 570 और 1425 का मौसो निकालना है हमको। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का डायरेक्ट प्रयोग किए हैं। ठीक है, आपको पहला मौसो बना लेना है इसका। तो 1425 का क्या हो जाएगा, 570 गुने 2 प्लस 285। और 570 का क्या हो जाएगा, 285 गुने 2 प्लस 0। और यहाँ क्या हो जाएगा, रेश यानी आर बराबर 0 है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, यानी दोनों में जो है एचसीएफ जो होगा, यानी 570 और 570 और 1450 में इसका जो एचसीएफ होगा, यानी कितना हो जाएगा, 285 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, x+1 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका x+1 है और इसको भाग देना किससे, x³ + 1 से। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, यानी x³ लाने के लिए हम पहले x² से गुना किए। ठीक है, तो x² गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स गुने 1 करेंगे, 1 गुने x² करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर ऊपर में नहीं है तो हम इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये और ये सेम हो गया तो ये काट दिए। ठीक है, उसके बाद माइनस x² यहाँ उतार देंगे, तब +1 उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि ये घात वाला नहीं था इसलिए इसके सामने नहीं लिखे कहीं, इसको अलग से लिखा गया है इसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए हैं, उसके बाद जो किए हम -x² +1 उतार दिए हैं। उसके बाद हम माइनस एक्स से क्या किए हैं, डायरेक्टली गुना। उसके बाद किए तो आपका क्या हो जाएगा, -x² प्लस फिर हो जाएगा क्या, +1 गुना -x करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, ये और ये फिर से आपस में कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x+1 बच गया। ठीक है, उसके बाद हम +1 से जब इसको हम भाग लगाएंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्टली 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ये इस तरह से बन जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 2x² -7x प्लस -3। उसके बाद इसमें क्या है, a बराबर आपका क्या हो गया, 2। a बराबर क्या हो गया, 2। और b बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, -7। ठीक है, और आपका c बराबर जो हो गया -3 हो गया। ठीक है, c बराबर -3 हो गया। उसके बाद हम क्या किए हैं, इसलिए p² + q² बराबर बोला है, तो बराबर हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, p + q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला बैठा दिए, माइनस क्या हो गया, क्या होता है फॉर्मूला इसका, अल्फा प्लस बीटा का माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 2ca। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्टली इसको गुना कर दिए तो माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b² एंड बटे a² माइनस 2c बटे a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर दिए हैं। सॉल्व करने के बाद आपका जिसका मान जितना है उतना रख दिए, रखने के बाद मैं डायरेक्टली इसका आंसर 61/4 निकाल दिए। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन है आपका, x² + 7x + 10 = 0। ए बराबर बी हो, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर 7 हो जाएगा, सी बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 0 बराबर है इसमें b² - 4ac। ठीक है, बी का मान -7, बी का मान क्या है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 है और सी का मान कितना है, 10 है, तो 10 डाल दिए। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 7×7 माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -40 होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये द्विघात सूत्र है। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। उसके बाद इसका मान रख देंगे हम, मान रखेंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट 60 बटे 2 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 60/2। उसके बाद इसको हम जो अल्फ़ा मान लिया कोई, यानी ये प्लस माइनस में एक अल्फ़ा हो गया आपका, यहाँ पे जो है प्लस और माइनस में है ये, तो एक बार क्या हो जाएगा, प्लस में अल्फ़ा बीटा, एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, px² - 5x + 3 = 0। चूंकि मूल बराबर है। ठीक है, आपका मूल बराबर है तो ए का मान क्या होगा, p, b का मान -5, c का मान
3, ठीक है। क्यों? क्योंकि पी एक्स स्क्वायर है ना, तो पी का मान, ए का मान क्या हो जाएगा आपका, पी होगा ही। और बी की जगह जो -5 है तो ये -5 हो जाएगा, और सी की जगह 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट लिख दे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मान क्या है आपका, बी का मान जो है आपका -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने पी गुने 3 इक्वल टू 0। ये आपका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 है 25, और आपका जो है ये -4p3 है तो -4 क्या 12 -12p हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 बराबर 12p, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली इसको हम काट देंगे तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो 25/12 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए का मान आपका क्या हो गया 4, बी का मान 4, सी का मान 1, और बी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का मान 4 का स्क्वायर है -4, 4 ए का मान 4 है और सी का मान 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4×16 -16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मूल्य इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए 13 17 21 का 20वां पद ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो 20वां पद बोला है तो हमको इसके लिए क्या करना है, 20वां पद बोल दिया है तो हम कर सकते हैं क्या, 20वां पद बोल देगा तो ए प्लस, हम कह सकते हैं ए प्लस 19d, ठीक है। एक डी को हम माइनस कर सकते हैं, यानी इसको जब हम इस तरह बनाएंगे a+n-1 इंटू डी करेंगे तो आपका फिर बात बराबर ही होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जब 20वां बोलेगा तो हम 19 कर देंगे, और 21 बोलता है तो 20 कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली इसका मान रख दिया हम, ठीक है। ए का मान 9 है, डी का मान निकालेंगे क्या, a2 - a1, तो इसका मतलब 13 माइनस क्या करेंगे हम 9 करेंगे, इसका हो जाएगा आपका 4 निकल जाएगा वो। उसके बाद हम 20वां पद के लिए क्या करें, a+19d, तो डायरेक्टली मैं उसका डी का मान यहाँ 4 निकाले तो 4 रख दे, उसके बाद डायरेक्टली मैं इसका आंसर निकाल दूँ, ठीक है। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, a+4d बराबर 11 समीकरण 1, और a+8d बराबर 7 समीकरण 2 हो गया आपका ये, ठीक है। उसके बाद दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो ये और ये तो कट जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका -4d हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि माइनस में हो गया, इसका चिन्ह चेंज होता है तो -8 हो गया और वो +4 है, ठीक है। तो -4d बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, दोनों जब कट जाएगा तो डी बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 में रखने से। अब समीकरण 1 में रखते हैं, रखेंगे तो a+4 गुना -1, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा वैसे कर दीजिए, ठीक है। a+4 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा 11। उसके बाद इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ ये क्या है, इसलिए 15d बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 15 × 1 -1, उसको डायरेक्टली इसका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्स बराबर क्या है आपका, एक्स बराबर एन बराबर क्या है आपका 100। तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा n+1 और इसका मान दिया हुआ है 50, 100 और 100+1/2। डायरेक्टली हम काट दिए, इसको काटने के बाद आपका क्या हो गया 50, और 50 गुने 101 करेंगे तब दोनों दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्टली आपका 5050 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है 17 नंबर क्वेश्चन जो है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है 30, 30 दिया हुआ है, और 3 बराबर क्या होता है 30, और ए बराबर क्या हो सकता है डायरेक्टली 10 कर सकते हैं हमने, इसको इधर से काट दिया, इसको इधर से काट दिया, तो ए बराबर डायरेक्टली 10। इसलिए क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसलिए आपका हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसका डायरेक्टली हम इसका मान रख दिए, 10 का क्या हो गया, ए का स्क्वायर का मान क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 4 एकम 4, 25×4, इसलिए 25√3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। मैं एक से 17 तक का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ, जो 100% कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अगर आप लोग के पास आप लोग से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोग बना भी सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन कितना तो मैं बनाया हूँ, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। जब आपका ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप ये भी बना के जा सकते हैं, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ इसलिए टाइम कम था इसलिए, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आसान है आपका, ये क्या बोला है 28 नंबर का जैसे क्वेश्चन है आपका, यदि साइन ए बराबर 5/7 हो तो कोसेक कोसेक ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन ए का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको क्या करना है इसके लिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, हमको क्या करना है यहाँ पे p/h होता है तो बी का मान निकालना है, ठीक है। बी का मान निकालना क्या होगा, h² - p² करेंगे,
निकल जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा का मान क्या होता है, H/P, और सेक थीटा का मान क्या होता है, H/B। दोनों का मान रख देंगे, आपका ये मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन आपको बना लेना चाहिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम के लिए बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।